टाइम सब दोस्त साथ में होते थे क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी थी, पैसा था, सब कुछ था। तो मेरी जेब में सब कुछ रहता था, तो साथ में दोस्त भी रहते थे। मतलब जब मेरे मामा जी पूरे हुए तो किसी ने एक तक ने मेरे को कॉल तक नहीं किया कि एमी क्या हुआ, मामा को क्या हुआ, एकदम से कुछ हुआ है, कि किसी ने मेरे को इतना तक नहीं पूछा। जैन में मतलब फैब में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो लाइक मेरी राइट लेग बिल्कुल मतलब फ्रैक्चर्ड हो गई थी। तो 2 साल में मतलब मैं बेड बिल्कुल पेशेंट हो गया था। मैंने स्टार्टअप करने के लिए कोशिश करा तो बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइक अराउंड 98-100 kg मेरा वेट हो गया था, जिसमें मैं प्रोफाइल अपनी वीडियो पे दे नहीं सकता था। तो उसकी वजह से मैंने स्टॉप किया। फिर मैंने फ़िटनेस पे खेला, तो फिटनेस पे खेल रहा था, फिर मैं वेट कम कर रहा था, तो कुछ ऐसा हो गया कि मतलब मेरी मम्मा एक्सपायर हो गए। तो और वहाँ से ये फिर चले जाते हैं एक डिप्रेशन की स्टेज में, और वो प्रोलॉन्ग पीरियड कितना रहता है? वो मेरा 1 साल का पीरियड रहा। 1 साल मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बात भी नहीं कर पाता था किसी से। तो मैं अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहता था तो मैं दूर भाग जाता था। तो आई एम द अडॉप्टेड वन, मेरे को अडॉप्ट किया था। मैं छोटी सी उम्र में मेरे को अडॉप्ट कर लिया था, जो कि मेरा बॉर्न प्लेस अमृतसर है। मैं अमृतसर से हूँ बेसिकली, बट फिर मेरे को ये चीज़ें सब पता चली है बाद में। तो मैं एकदम से डिप्रेशन में हो गया था कि मम्मा ने छोड़ दिया तो मेरे को सब ने छोड़ दिया। बट कहते हैं जिसके साथ कोई नहीं तो ऊपर वाला होता है। भगवान जी को मानता हूँ, शंकर जी को मानता हूँ, तो बहुत हेल्प करी है। और उसके बाद मैं अकेला रहता था, कभी मंदिर में जाता था, कभी कहीं पे माथा टेकता था। बट ऐसा था कि अकेले जीने की आदत पड़ गई थी बस, और कुछ नहीं था। मेरे पास जो फ़ोन थे, मतलब मैं आईफोन यूज़ करता, जैसे लॉन्च होता था तो मैं अगला ले लेता था, जैसे लॉन्च हो गया तो मैं अगला ले लेता था। बट मेरा नंबर जो अभी मैं यूज़ करता हूँ वो मम्मा का यूज़ करता हूँ। तो कुछ कुछ यादें रखी हैं, मम्मा का फ़ोन रखा हुआ है। तो मैं पहले बहुत से फ़ोन यूज़ करता था, बड़े बड़े फ़ोन, बट कुछ नहीं रखा है। ਮਜ਼ਗਾਰਾ ਵਾਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਜੱਚਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੱਚਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀਏ ਮਜ਼ਗਾਰਾ ਜੱਚਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਏ। दर्शकों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि कैसे इन उतार चढ़ावों से हम उनके साथ डील करें और कैसे निकलें। कई बार इतना अंधकार छा जाता है कि हमें रोशनी की कोई किरण नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं इंसानी स्पिरिट या आगे बढ़ने की जो एक पैशन होता है, एक तमन्ना होती है, और डोंट क्विट जो एक मैसेज होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट क्विट, कभी भी हार मत मानो, वो जो एक इंसानी जज्बात हैं वो कई इंसानों को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग थक हार के इन परिस्थितियों से, जो उनके ज़िंदगी में परिस्थितियाँ आती है, उससे थक हार के वो कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर देते हैं। आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपको मिलवाना चाहता हूँ, इनका नाम एमी चांगरा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एमी भाई। नमस्कार भैया। और कैसा लग रहा है मंडी आके हमीरपुर से? बस बहुत बढ़िया लग रहा है। एमी के बारे में मैं बता दूं, इनका मैंने फर्स्ट इंटरव्यू 2017 में किया था। उस वक्त इनका पंजाबी गाना आया था, फर्स्ट गाना, और उसका नाम था ट्रू लव स्टोरी। आप देख सकते हैं, ट्रू लव स्टोरी एमी चांगरा डालेंगे अगर आप यूट्यूब पे तो वो गाना आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इनके काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटनाएं घटी इनकी ज़िंदगी में कि ये कम बैक बड़े मुश्किल से इन्होंने आज किया है। और इनका एक दूसरा गाना रिलीज़ होने वाला है 9 तारीख को। तो आप सोचिए कितना बड़ा गैप था। तो सब कहानियाँ जानेंगे कि ऐसी वो क्या घटनाएं थी, कैसे उभरे ये। मैं बताऊँ, मेरे से पिछली बार मिले थे, इनकी थोड़ी सेहत भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब सेहत भी थोड़ी सी कम। हालांकि ये बहुत फिटनेस फ्रीक है, मैं आपको बताऊँ, अभी भी आप देख सकते हैं इनकी बॉडी जो है पूरा वर्कआउट करते हैं ये डेली। तो बाकी कहानी एमी चांगरा से ही जानेंगे। एमी भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ये बताइए कि 5 साल के बाद आप कम बैक कर रहे हैं, क्या ऐसा क्या हो गया कि आपके इंस्टाग्राम पे भी आप बोलते हैं कि काफ़ी लोगों ने पूछा आपसे, तो बताएं थोड़ा दर्शकों को। पहले तो सबको नमस्कार, चाहे छोटे या बड़े हैं, सबको नमस्कार। मैंने जब पहला प्रोजेक्ट किया था 2017 में, तो इट्स अ नेम ऑफ ट्रू लव स्टोरी के नाम से, जो कि मेरे को बहुत अच्छा, लाइक एक बोलते हैं कि एक मेरे लिए गिफ्ट था वो। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मेरे को। एंड देन मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स, एंड देन प्लस अलॉन्ग विद द फेसबुक ऑल्सो, तो उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो कोई भी मेरे को ऐसे नेगेटिविटी पॉइंट्स नहीं आए थे। तो थ्रू आउट लाइक देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गया था मेरा। तो एक होता है कि मतलब आदमी में एक फेम आ जाती है, तो बहुत अच्छा एक नाम आ गया था ट्रू लव स्टोरी से।
सो स्टार्टअप किया था। इट्स लाइक वो जो मैंने जो भी लिरिक्स थे उसके, जो एक मतलब किसी की कपल्स की एक की मतलब लव स्टोरी थी, ट्रू लव स्टोरी थी, मैंने आपको बताया भी था। तो वो लिरिक्स मैंने उसी बिहाफ पे लिखे थे। मेरा एक मतलब जब भी मैं कभी भी गाता था तो कोई मेरे को बोलता था यार तू सिंगर बन जा, बट उस टाइम मतलब एक होता है कि मेरी एज भी हो चुकी थी उतनी, तो मैं मतलब आई एम द इंडिपेंडेंट, मैं एक इंडिपेंडेंट जॉब करता था, तो मेरे पास कोई मतलब ये नहीं था कि मैं मतलब एज अ सिंगर कहीं पे प्रोफाइल मैं अपनी दे सकूँ। तो मेरा ये था कि मैं खुद अपना काम करूँगा यार, अपने चैनल पे अपने लेवल पे काम करूँगा। अगर मैं लिख भी सकता हूँ, मैं गा भी सकता हूँ, बट वोकल पॉइंट देखा जाए तो जब मैंने स्टार्टअप किया था तो लाइक थ्रू आउट एक वोकल मेरी बिल्कुल पतली आती थी उस पर। तो मेरे को सबने ही मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट दिए थे थ्रू आउट लाइक वोकल का दिया था कि वोकल के लिए, बट एक मेरी बोलने का स्टाइल लाइक एक आती है, बेस आती है। बट जब स्टार्टिंग में अगर कोई भी कुछ करता है, जैसे पंजाब में कहीं पे भी है, कोई म्यूज़िक डायरेक्टर होगा वो पैसों के लिए काम करेगा, स्टार्टअप है। मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ नए नए सिंगर होते हैं कि वो जिस पैसा होता है उनके पास तो लगाने के लिए, हर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर सोचता है कि हाँ जी हमारे पास बंदा आए लाइक एक पैसे दे और काम करवाए, बस उनका इतना काम होता है, बट वो कभी भी आपको गाइड नहीं करेंगे। तो उन चीज़ों से मैं धक्के खा के मतलब अब बिल्कुल सेटल्ड हो चुका हूँ, बिल्कुल पक्का हो चुका हूँ। जी। और वो कौन सी घटनाएं थी आपने बताया जो 5 साल में घटी जिसके कारण आप मेरे को बता रहे थे आप डिप्रेशन में भी चले गए थे? बिल्कुल, मतलब एक होता है ना जैसे भगवान किसी को अच्छा देता है तो साथ साथ में बुरा भी होता है उसके साथ, तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। तो 2017 के बाद मेरे को अच्छी फेम मिली, प्लस 2018 कमिंग हो गया था, दिसंबर में शायद मेरा गाना आया था 2017 में। सो जैन में मतलब फ़ैब में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो लाइक मेरी राइट लेग बिल्कुल मतलब फ्रैक्चर्ड हो गई थी। तो 2 साल में मतलब मैं बेड बिल्कुल पेशेंट हो गया था, मेरे से चला तक नहीं जाता था, हिला तक नहीं जाता था। सो इसलिए मैं आधा उस टाइम मैं पीछे हो गया था अपने लाइक करियर से, अपनी प्रोफाइल से, अपने सोशल मीडिया से, ना इंस्टा पे आता था ना फेसबुक पे आता था। तो मेरे को बहुत से मैसेज आते थे उस टाइम, लाइक मैसेज आते थे कि यामी भैया आपका प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, आपका प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। बट मेरा था कि मैं ऑडियोबल करके छोड़ दूं, बट उसमें यह था कि जो नाम वीडियो में चल रहा है तो मैं साथ में वीडियो प्लस ऑडियो करूं, तो मेरा वही था, बट मैं कर नहीं पाया। फिर मैंने स्टार्टअप करने के लिए कोशिश करा, तो बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, लाइक अराउंड 98-100 kg मेरा वेट हो गया था, जिसमें मैं प्रोफाइल अपनी वीडियो पे दे नहीं सकता था। तो उसकी वजह से मैंने स्टॉप किया। फिर मैंने फ़िटनेस पे खेला, तो फिटनेस पे खेल रहा था, फिर मैं वेट कम कर रहा था, तो कुछ ऐसा हो गया कि मतलब मेरी मम्मा एक्सपायर हो गए। तो जो थे मतलब मेरी मम्मा ही थे, तो जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ, जैसे मम्मा का नाम भी लेता हूँ तो मेरी आंखों से ना ऑटोमेटिकली मतलब आंसू निकलते हैं, सच्ची बात है। और ये तो मेरे लिए मतलब वो ही सब कुछ थे। निश्चित तौर पे किसी के भी घर जो आपके इतना क्लोज होता है, आपकी मम्मा, जितना मैंने आपसे बातचीत की है तो आपकी मदर आपके बहुत क्लोज थी, और वो कहीं ना कहीं, इनको मैं बताऊं दर्शकों 2021 की बात है ये, और आप देखिए पहले ये एक्सीडेंट से उबर रहे थे, इनका वेट गेन कर लिया। उस वेट गेन को आप सोचिए 80-90 kg का इंसान आज कितना, अभी क्या वेट होगा आपका? मेरा 67। अब आप देखिए वहाँ से ये 67 पे आए हैं, कितना ये मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर से एक झटका मिलता है कि मदर एक्सपायर हो जाती है, माता जी की डेथ हो जाती है, और वहाँ से ये फिर चले जाते हैं ये एक डिप्रेशन की स्टेज में, और वो प्रोलॉन्ग पीरियड कितना रहता है? वो मेरा 1 साल का पीरियड रहा। 1 साल मतलब जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बात भी नहीं कर पाता था किसी से, तो मैं अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहता था तो मैं दूर भाग जाता था। तो कुछ तो मेरे को ऐसे सोचते थे कि ये बंदा यार बात ही नहीं करता है, तो ये है क्या, मतलब ना ही किसी से बात करता है ना कुछ अपने बारे में बताता है। तो मैं बिल्कुल ही मतलब साइलेंट मोड पे, कहीं पे साइलेंट प्लेस पे जाके मैं बैठ जाता था, बस सोचता रहता था। बट एक दिन ऐसे ही हुआ कि मैं जैसे अभी प्रोजेक्ट का इसी के बारे में किसी से बात कर रहा था, तो वो मैं ऑडियोबल मेरा रेडी था बिल्कुल, तो मैंने किसी को सुनाया, तो मैंने कहा आप सुनो। उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट देख लिया कहीं से, उसने मेरे को बोला कि मैंने तेरे को कहीं देखा है। तो मैंने कहा सच में देखा है, बट मैंने कभी भी अपनी प्रोफाइल बाय नेम नहीं रखी, बट बाय फेस मतलब उसने बोला मैंने कहीं तो देखा है। तो मैंने कहा चल कहाँ देखा बता। कहते हैं मैंने कहीं तो देखा हुआ है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा। फिर मैंने उसको यूट्यूब खोल के दे दी, मैंने कहा ट्रू लव स्टोरी करके मैंने एक गाना था मेरा, शायद वहाँ पे देख। कहता हाँ मैंने देखा है यहाँ पे देख। बट उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने क्यों क्यूट कर दिया, वहाँ से क्यों स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उनको प्रोजेक्ट सुना दिया अपना, मेरे पास ऑडियोबल था, ऑडियो में पड़ा हुआ था, मैंने प्रोजेक्ट जैसे सुनाया उनको पसंद आया। उन्होंने बोला एक बार फिर से एक स्टार्टअप करना चाहिए आपको। फिर मतलब जो एक जना था उसने
सबको बताया, सबने सुना, सभी ने मेरे को बोला कि आपको करना चाहिए। फिर प्लस मैं बात किया मतलब प्रोड्यूसर के साथ, प्रोजेक्ट बताया, उन्होंने भी मेरे को बहुत हेल्प करी क्योंकि मैं इतना शूट भी नहीं कर सकता था, मेरे से करा भी नहीं जाता था, ज़बरदस्ती करवा रहे थे, हर शूट पे हर एक्शन मेरे से ज़बरदस्ती करवाया हुआ है। तो मैं इतना डिप्रेशन में था, बट फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत हेल्प करी है, तो आई रियली थैंकफुल फॉर दैम। मैं बहुत थैंक्स करता हूँ उनका कि मैं वापसी कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं थ्रू बैक फिर से आ रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आ रहा हूँ। जितनों को भी मैंने बताया तो पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट्स है, एंड देन बाकी तो आने के बाद ही पता चलेगा। और जो आपने अपना डिप्रेशन के पीरियड की बात करी, तो उस वक्त सपोर्ट आपको दोस्तों का या बाकी समाज से सपोर्ट कैसा था, या आप अपने खुद ही आप उससे लड़े और खुद आप उससे उभरे? फैमिली वाइज तो मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, एंड आई विल पुट इट लाइक नेम ऑफ लाइक मेरे को फैमिली से तो कोई सपोर्ट नहीं था। मेरी मम्मा जी थे, कहते हैं कि इंस्पिरेशन होती है, तो कोई भी पूछता है किसी को, कोई किसी का कौन होता है, कोई लाइक एक एक्टर होता है, कोई एक्ट्रेस होती है, कोई भी होता है, बट मेरी मॉम थे इंस्पिरेशन आपकी? हाँ, माई मॉम। जो भी मैंने काम किया, चाहे मैंने कितना भी छोटा किया बड़ा किया, अगर मैं हार जाता था, मेरे को लॉस होता था, तो मम्मा बोलते थे मैं साथ में, तू कर। तो एंड देन मैंने करा है। जब मैंने ट्रू लव स्टोरी करा था, उसके बाद भी मतलब 1 महीने, जब मैं 2 साल बेड पे रहा, तो मम्मा बोल रहे थे कि फिर से कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कर सकता है, फिर से बना सकता है, मेरे को पता है। उनको पूरा ट्रस्ट था। तो मेरे को किसी ने इतना तक नहीं पूछा, 1 साल मैं बिल्कुल घर छोड़ के सब कुछ चला गया था। तो मैं एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि मेरा बॉर्न प्लेस अमृतसर है, तो आई एम द अडॉप्टेड वन। मेरे को अडॉप्ट किया था, मैं छोटी सी उम्र में मेरे को अडॉप्ट कर लिया था, जो कि मेरा बॉर्न प्लेस अमृतसर है। मैं अमृतसर से हूँ बेसिकली, बट फिर मेरे को ये चीज़ें सब पता चली हैं बाद में। तो ये चीज़ें मेरे को सब पता चल गई हैं, बट इन चीज़ों से मैं हालातों से गुजर के, तो मैं एकदम से डिप्रेशन में हो गया था कि मम्मा ने छोड़ दिया तो मेरे को सब ने छोड़ दिया। बट कहते हैं जिसके साथ कोई नहीं तो ऊपर वाला होता है। भगवान जी को मानता हूँ, शंकर जी को मानता हूँ, तो बहुत हेल्प करी है। और उसके बाद मैं अकेला रहता था, कभी मंदिर में जाता था, कभी कहीं पे माथा टेकता था, बट ऐसा था कि अकेले जीने की आदत पड़ गई थी, बस और कुछ नहीं था। बहुत ही आपकी मैं बताऊं इंस्पिरेशनल स्टोरी, और इस इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में इतनी छोटी उम्र में, अभी आप 29 साल के हैं सिर्फ, यहाँ बैठ के इस प्रकार से इंटरव्यू फेस करना, इंटरव्यू देना, और अब आपका नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपको बता दूं दर्शकों, नच मेरे नाल इनका नेक्स्ट सॉन्ग है। तो ये अपने में बहुत ही काबिल तारीफ़ आपकी मैं बताऊं जज्बा जिसको कहते हैं ना, स्पिरिट जो है बहुत हाई है आपकी। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, 9 अप्रैल शाम 3 बजे इनका गाना रिलीज़ होगा, नच मेरे नाल। मैंने अभी इन्होंने पूरा वीडियो दिखाया, मैं टीज़र आपको हम दिखा ही रहे हैं बीच बीच में गाने के, और आप देख सकते हैं विजुअल्स अभी भी आप देख सकते हैं, इसमें एक्टिंग भी की इन्होंने। बहुत खूबसूरत गाना है ये, इसको ज़रूर ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और हम नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं इनके चैनल का नाम यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी ग्रोइंग स्टेज में, और ऐसी इंस्पिरेशनल इंसानों का सपोर्ट मेरे को लगता है ज़िंदगी में हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये और भी ज़्यादा लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं, जो इतनी स्ट्रगल करके आज इस मुकाम तक पहुँचा और अपना मुकाम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। तो अब ये उस सीढ़ी चढ़ने के, अभी मैं कहूँगा पहले दूसरे पायदान पर ही हैं, और ये ज़रूर उस सीढ़ी को चढ़ेंगे, हमको इतनी पूरी इनसे उम्मीद है। बाकी एक आपने मेरे को दोस्ती का एक इंसिडेंट बताया था कि पहले बड़े दोस्त यार साथ होते थे, और जब आप अपने डिप्रेशन के टाइम में गए तो किसी ने पूछा भी नहीं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे मतलब स्टार्टअप हुआ था मेरा, 18 साल का था मैं, तो 18 साल की एज में मैं फ़ौरन चला गया था, दुबई चला गया था। मतलब मैंने आउट किया था सितंबर को मैं आउट हुआ था, और मैं दिसंबर में मैंने फ़्लाई कर लिया था, क्योंकि 18 साल के बाद एज पे जॉब का पासपोर्ट बनता है ना, लाइक। तो दिसंबर में मैंने फ़्लाई कर लिया था, दिसंबर में जाके जॉब करता था, तो 1 साल के बाद मैं आता था। तो मतलब पूरे शहर में हो जाता था कि हाँ जी बस लड़का आया हुआ है, तो जितने फ्रेंड्स होते थे साथ में होते थे। तो उस टाइम सब दोस्त साथ में होते थे, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी थी, पैसा था, सब कुछ था, तो मेरी जेब में सब कुछ रहता था, तो साथ में दोस्त भी रहते थे। तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरी गाड़ी में बैठने के लिए 5 की जगह होती थी, तो गाड़ी मेरे पास थी, स्कोडा सुपर्ब थी उस टाइम, तो उसका सनरूफ था, 1-2 जने वहाँ पे बैठा के रखता था सनरूफ पे,
तो 3 जने पीछे 2 जने मैं आगे बैठा के रखता था, तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती थी, कभी कभी दोस्त ज़्यादा हो जाते थे, तो मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता था कि मतलब हाँ कोई छूट गया तो एक हो जाता ना उसमें वो सनरूफ से लटके रहते थे ऊपर को, बाकी नीचे फिट हो जाते थे। नीचे बैठ जाते थे। तो मतलब जब मेरे मामा जी पूरे हुए तो किसी ने एक तक ने मेरे को कॉल तक नहीं किया कि एमी क्या हुआ, मामा को क्या हुआ, एकदम से कुछ हुआ है, कि किसी ने मेरे को इतना तक नहीं पूछा। चलो वो बात तो चलो एकदम से होता है कि हाँ इतना इंसिडेंस हो गया, बट 1 साल में घर से बाहर आ, हर किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है, बट मेरा नंबर जो अभी मैं यूज़ करता हूँ वो मम्मा का यूज़ करता हूँ। तो कुछ कुछ यादें रखी हैं, मम्मा का फ़ोन रखा हुआ है, तो मैं पहले बहुत से फ़ोन यूज़ करता था, बड़े बड़े फ़ोन, बट कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो 10 मिनट में मैंने खेल देखा तो मैंने ज़िंदगी का खेल देख लिया, कुछ भी नहीं। देख रहा था आपने जब फर्स्ट टाइम मेरे से मिले तब भी एप्पल का फ़ोन था क्या? ये ये बात आपने क्लैरिफाई कर दी। और मैं अभी देख रहा था कि ये फ़ोन बड़ा ऑर्डिनरी सा फ़ोन आपने पकड़ा है और उसमें कुछ कट्स भी लगे हुए हैं, है ना? तो अच्छा, वो मम्मा का फ़ोन ये मम्मा का फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं। तो मेरे पास जो फ़ोन थे, मतलब मैं आईफोन यूज़ करता, जैसे लॉन्च होता था तो मैं नेक्स्ट अगला ले लेता था, जैसे लॉन्च हो गया तो मैं अगला ले लेता था। बट अब मेरे को ऐसा है कि जब 10 मिनट में मैंने खेल देखा है कि मतलब जब मम्मा जी पूरे हो गए तो जैसे डॉक्टर ने बोला कि इनको कहीं ले जाओ, तो मैं ये सोच रहा था मैं कहाँ लेके जाऊँ। मेरे पास 2 ऑप्शन दे दी, एक शिमला लेके जाओ, चंडीगढ़ लेके जाओ, टांडा लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, अच्छी हॉस्पिटल में ले जाओ। बट मेरे पास इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही थी एकदम से कि मैं कहाँ पे ले जाके इनको कहाँ पे जाके बचा सकता हूँ। दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये हमीरपुर की बात करें ना, हमीरपुर में जो भोटा में चैरिटेबल हॉस्पिटल है राधा स्वामी संस्था का, वहाँ इन्होंने सबसे पहले अपनी मदर को लेके गए थे और वहाँ से इनको कहा गया था इधर आप इनको, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो या तो आप उनको शिमला ले जाएं या तो आप उनको चंडीगढ़ ले जाएं। बट फिर रास्ते में ही वो पूरे हो गए, फिर उसी के बाद ही फिर घर लेके चले गए। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 10 दिन 13 दिन के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया था, घर बिल्कुल खाली खाली लगता था, घर पे कोई नहीं होता था, तो ऐसे लगता था मेरे को, चाहे मेरी फैमिली में सिस्टर मेरे पापा, बट मेरे को बिल्कुल ही खाली लगता था। बट कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हुई पापा सिस्टर के बीच में हमारी, कुछ ऐसी हुई, वो फैमिली थोड़ा पर्सनली होता है, तो उसके बाद मैंने घर से जाने ही सोचा कि मैं घर से जा सकता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे को। आज तो आपके संबंध धीरे धीरे ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल पैचअप है, जैसे बिल्कुल बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक होता है कि जैसे फ्रेंड सर्कुलेशन में आप बता रहे थे, बात कर रहे थे ना, तो मैं बस इतना बोलता हूँ कि फैमिली से मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ किसी को कि पापा नहीं है, मतलब लाइक एक छोटे है, तो मैं बोलता हूँ अपनी फैमिली के साथ रहो, रिस्पेक्ट करो मम्मा पापा की, उनसे ही सब कुछ मिलता है, आउट ऑफ फैमिली कुछ नहीं मिलता है। एमी आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे और अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में थोड़ा बता दें। मेरा जो भी है अभी इसके बाद ऑडियोबल गाने आएंगे, जो कि लाइक हर 9 तारीख को 3 बजे गाना आया करेगा, मंथली वाइज, लाइक इट्स कमिंग, लाइक 9 तारीख अभी आ रही है 3 बजे जो गाना आ रहा है नच मेरे नाल, वो आएगा म्यूज़िक मेलोडी रिकॉर्ड्स करके। वो मैंने खुद का अपना चैनल है, तो म्यूज़िक मेलोडी रिकॉर्ड्स पे 3 बजे गाना आएगा 9 तारीख को। एंड देन नेक्स्ट मंथ उसमें ऑडियोबल गाना आएगा जो होगा यूके दी फ्लैट, मतलब लाइक उसमें भी मेरी अपनी लिरिक्स है, कॉम्पोजिशन मेरी अपनी है, और उससे भी अगली 9 तारीख को मेरी पूरी एल्बम की एक मतलब 6-7 गाने हैं जो कि मैंने मंथली वाइज करने हैं, लाइक एक मंथ 2 मंथ मैंने गाना छोड़ना है 9 तारीख को। और जो भी है, एंड देन फर्स्टली मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जो कि मेरे को वापस रीवैक मेरे को बिल्कुल लेके आए हैं, वो मिस्टर बाय द नेम ऑफ मिस्टर नबी जी, जो कि डायरेक्टर प्लस, एंड देन उन्होंने बहुत मैं हेल्प करी है मेरी, क्योंकि मेरे को शूट में भी बहुत मुश्किल हो रही थी, मैं बात ही नहीं कर रहा था किसी से, बल्कि फ़ीमेल मॉडल थी मैं उनके साथ भी बात नहीं कर रहा था, बट वो ज़बरदस्ती बात करवा रहे थे कि बात कर, जो भी मतलब साथ में बात कर रहे थे, मैं किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं वो वीडियो देख रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप उतना उसमें आपने बड़ा अच्छा उसमें एक्टिंग भी की है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक होता है ना जैसे रीटेक पे रीटेक, तो मैं खुद बोलता हूँ, कोई बंदा बोलता है कि यार मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि मैंने मेरे से ज़बरदस्ती करवाई गई है, तब कि ज़बरदस्ती ऐसे बोल रहे थे कि तू ऐसे हाथ कर ऐसे कर, बट ज़बरदस्ती मेरे से मतलब हर कुछ करवाया उन्होंने कि ये कर वो कर, मेरे से करा नहीं जा रहा था। बट मैं इतने दिनों के बाद किसी से बात कर रहा हूँ, खुल के बात करो, हंस के बात करो। और फर्स्ट टाइम मैं मतलब जिस दिन मेरा शूट था तो उस दिन मैं फर्स्ट टाइम मतलब हंसा था, मतलब खुल के हंसा था। कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जा रही थी, ऐसी ऐसी हैपनिंग हो जा रही थी शूट पे, मतलब कभी लाइट हो जाती है, कभी आगे पीछे कुछ पता नहीं लगता है, तो मतलब उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम मतलब 1 साल के बाद मैं हंसा, तो मेरे को खुद को मतलब एक हुआ कि हाँ यार मेरे को अब अपने इसके साथ करियर के साथ ये वाला काम करना चाहिए। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। बिल्कुल सही, तो अब मेरे को भी लगता है कि हाँ अब जीने का मज़ा है, बट पहले लगता नहीं था।
कि जीने का मज़ा है। बट फिर भी कभी कभी मिस करता हूँ मम्मा को, बहुत करता हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हैपनिंग हो जाती है, फैमिलीज़ में ही हो जाती है, कुछ बाहर हो जाती हैं, तो बता नहीं सकता हूँ मैं किसी के साथ कि मेरे अंदर दिल में ये दर्द है। तो मैं मतलब लाइक एक होता था, चाहे मैं दुबई में होता था, चाहे मतलब एक वहाँ पे उस टाइम, तो अभी तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो उस टाइम डायरेक्ट कॉल नहीं करते थे, कूपन मिलता था 15 दिरहम का, 15 दिरहम्स, तो इट्स कन्वर्टेड टू लाइक 300 रुपीज़ इन इंडियन मनी में हो जाते हैं 300 रुपये। तो 15 दिरहम का मिलता था, तो वो उसमें 3-4 बार कॉल करोगे तब कॉल लगता था उसका, नहीं तो कभी कभी बांग्लादेश लग जाएगा, कभी श्रीलंका लग जाएगा, तो ऐसा हो जाता था। तो मैं कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं मम्मा को फ़ोन कर देता था, मम्मा ऐसी बात है, ये हो गया, ये हो गया। तो अभी जैसे फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो मम्मा को मैं बताता था, बट अभी मेरे पास कोई टीचर भी थे बिल्कुल। और यही है, मतलब वही आपने रीटेक की बात की, शूटिंग की बात की कि रीटेक पे रीटेक होते थे और आपको कुछ मौके मिले, लेकिन ज़िंदगी है भाई, इसमें रीटेक नहीं होते हैं। एक बार जो चीज़ हो गई हम उससे सबक लेके ही आगे बढ़ सकते हैं, और वो चीज़ें ना हो, और इस तरीके के उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, और ज़रूर दुख होता है, और वो जो कमी होती है किसी अपने को खोने की, वो भी इतने क्लोज अब, तो वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन आपके जज्बे को सलाम है कि आप फिर कम बैक करे हैं। सबसे बड़ी बात तो आपने जो, आप हेल्थ के लिए तो मेरे भी इंस्पिरेशन बन गए कि आपने इतना वेट कैसे, अभी मैं बताऊँ यहाँ पे वेज पकौड़ा आए थे और इन्होंने वो नहीं खाया, बोले ये तला हुआ है तो मैं इसको नहीं खाऊंगा, तो ऐसे हमारी वो रखने के लिए कि चलो ये इन्होंने रिस्पेक्ट से लिया तो थोड़ा सा टेस्ट किया इन्होंने। तो हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़बरदस्त नहीं है। तो मैं चाहूँगा दर्शकों सपोर्ट कीजिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके बार बार नीचे मैं बोल रहा हूँ, जो नीचे आप देख रहे हैं इनके चैनल का नाम हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इनको ढेर सारा प्यार दीजिए। 3 बजे 9 अप्रैल के दिन इनका गाना नच मेरे नाल जो है वो रिलीज़ होने वाला है। आप लास्ट में कोई संदेश देना चाहें, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा देख रहे हैं, जो हार जाते हैं जो अपनी सिचुएशन से, क्या बोलेंगे उनको? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कुछ होता है कि जैसे कोई गलत हो जाता है किसी के साथ, एंड देन दे हैव टू चूज़ इट, लाइक एक रास्ता चूज़ कर लेते हैं कि गलत नशे करने में या तो ड्रिंक करने में। मैं तो उनको सबको बोलता हूँ कि कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, सब कुछ करके देखा हुआ है, सब कुछ हो गया है, ये गलत चीज़ें हैं। कोई सोचता है मैं बहुत दुखी हूँ, पी के खुश हो जाऊँगा, खुश नहीं होता है कोई भी, सुखी भी नहीं होता है, बहुत और दुखी होता है। तो गलत चीज़ों में मतलब मैं ये बोलता नेवर बी गो, अच्छी चीज़ों में जाओगे अच्छा होगा। अगर लगता है आदमी को कि अच्छा ही कर रहा हूँ, एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए भी टाइम लगता है। अगर तुम बुरा कर रहे हो, काफ़ी पहले से बुरा कर रहे हो तो बुरा ही होगा, बट अगर आपको अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। बट मैं इतना बोलता हूँ, ये नशों में गलत चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। एंड देन रिस्पेक्ट आवर फैमिलीज़, मतलब पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, आउट ऑफ मतलब रिस्पेक्ट कैसे होता है कि जैसे अपने पेरेंट्स को कोई किसी के लिए कुछ गलत कर देता है, गलत बोल देता है, बट मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अपने मम्मा पापा का रिस्पेक्ट करो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमी हमसे बात करने के लिए, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली ये नच मेरे नाल जो अभी 9 तारीख को आने वाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि इसके ढेर सारे आपको प्यार मिले दर्शकों का, और हम इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जब इनका गाना रिलीज़ होगा तो आप देख सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके हम उसमें उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी टीज़र तो हम इसको आपको दिखा ही रहे हैं बीच बीच में। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। क्या आपके विचार हैं इस पूरे एमी की कहानी पर, आपने क्या कहना है ज़रूर लिखिए। थोड़ी बहुत भी इंस्पिरेशन मिली होगी तो शेयर कीजिए इसको, ताकि और ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिले ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। ਮਜ਼ਗਾਰਾ ਵਾਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਜੱਚਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੱਚਦੀ ਏ ਸੋਹਣੀਏ।